आपको एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं जो कि काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं एंड ये मेथड में आपको बिल्कुल भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। मेरी ट्रेडिंग ऐसी होगी कि मैं बिना चार्ट देखे एंट्री करता हूं, बिना चार्ट देखे ट्रेड प्लान करता हूं, बिना चार्ट देखे बायस बनाता हूं। बहुत लोग बोलेंगे ये बंदा पागल हो गया है, वीडियो बनाने के नाम पे कुछ भी बना रहा है। पिछले 4 महीने से मैंने इसको इंडियन मार्केट में टेस्ट किया है एंड स्क्रीन पर आपको मेरा पीएनएल दिखेगा। चार्ट में आपको हमेशा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट ये मूवमेंट क्यों हुआ, व्हाई दिस मूवमेंट हैपेंड, ये चार्ट आपको नहीं बताएगा। और अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में मूवमेंट है या नहीं। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, आपको क्या लगता है वो चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं? भैया ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। अरे भैया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो क्या मैं इसका तेल लगाऊं? बड़े प्लेयर्स डोंट ट्रेड चार्ट्स, दे क्रिएट चार्ट्स। अगर आप चार्ट के बिना ट्रेड कर रहे हो तो भैया आप गेसिंग नहीं करोगे, आप कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करोगे, क्योंकि एक कहावत है मार्केट्स आर ओपन्ड बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। अब सवाल ये है कि कौन से टाइम है दिन के जब मार्केट में मूवमेंट आता है, जब इंडेक्स अपना मूव करता है। आपको पता है किस टाइम ट्रेड करना है? तीनों में से कोई एक स्टॉक पकड़िए, उसी को कम से कम 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन उसी टाइम पे ट्रेड कीजिए। तो मार्केट में हमेशा पोजीशन इम्बैलेंस पे पैसा बनता है। ये 3 सवाल का जवाब से आपका पोजीशनिंग क्लियर हो जाएगा कि जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं क्या उस दिन मूव भी आएगा। अगर ATR अपना बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर रेंज एक्सपेंशन मार्केट में हो रहा है इसका मतलब मार्केट इज रेडी फॉर। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार वीडियो में। एंड आज का वीडियो थोड़ा शॉकिंग है। बहुत लोग बोलेंगे ये बंदा पागल हो गया है, वीडियो बनाने के नाम पे कुछ भी बना रहा है और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो अगर आप चार्ट्स को ना देखो। बट आज मैं आपको एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं जो कि काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर रिजल्ट्स हैं एंड ये मेथड में आपको बिल्कुल भी चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। बिना चार्ट देखे आप ट्रेड करोगे, आप ट्रेडिंग सिस्टम बनाओगे जो सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं एंड वो जो सिस्टम रहेगा वो चार्ट से बेटर परफॉर्म करेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे तुमने ट्रेड किया क्या? तो हाँ मेरे भाई, पिछले 4 महीने से मैंने इसको इंडियन मार्केट में टेस्ट किया है एंड स्क्रीन पर आपको मेरा पीएनएल दिखेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में वेरीफाइड पीएनएल मिलेगा, आपको जाकर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4 महीने का जो भी ट्रेड है सब इसी सिस्टम पे निर्धारित है और ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से 2026 में आपकी गेम चेंज करने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग वीडियो होने वाला है। पहले से बोल रहा हूं कि कॉपी पेन लेके बैठना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बड़ा बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये 2 मिनट का डांस का वीडियो नहीं है, 2 मिनट का स्क्रोलिंग वाला वीडियो नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मैं इतना बोल सकता हूं कि मैं आपको इतना वैल्यू दूंगा कि आप मजबूर हो जाओगे वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को कॉमेंट करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए। एंड जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आपका दिल से आभार। तो बिना चार्ट की जिंदगी कैसे चलेगी ट्रेडिंग में मैं बताऊंगा आपको, बट आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले उस पर बात करते हैं। चार्ट्स ओवररेटेड क्यों है उस पर बात करेंगे। फिर 4 पिलर्स ऑफ चार्ट फ्री ट्रेडिंग, ऐसे कौन से पिलर्स हैं जिनसे आप बिना चार्ट के भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बिना चार्ट के ट्रेडिंग करने के लिए कौन से वो 4 पिलर है उस पर बात करेंगे। फिर मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट सिस्टम देने वाला हूं जिसको काफी टाइम से मैं बिल्ड कर रहा हूं एंड इसको मैं अब यूज भी कर रहा हूं। मतलब मेरी ट्रेडिंग ऐसी होगी कि मैं बिना चार्ट देखे एंट्री करता हूं, बिना चार्ट देखे ट्रेड प्लान करता हूं, बिना चार्ट देखे बायस बनाता हूं, बिना चार्ट देखे प्रॉफिट या लॉस बुक करता हूं। मैं सब आपको शेयर करने वाला हूं। और ये जो सिस्टम का नाम है, इसका नाम मैंने दिया है द ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड। ब्लाइंड साइड क्यों? क्योंकि आप यहां पर चार्ट्स को नहीं देख रहे हो। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि किसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए और किसे इससे दूर होना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर इसी तरह की वीडियोस को आप देखना पसंद करते हो तो अभी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा क्या ये मेथड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं, क्या इंसान चार्ट्स के बिना ट्रेड कर सकता है नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए चार्ट्स ना हम लोग देखते हैं कि यार ये पैटर्न बन गया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, बट आपको समझना पड़ेगा कि बाजार में 2 प्लेयर्स मेजरली होते हैं, ठीक है। एक होता है शार्क और एक होती है मछली, स्मॉल फिश। हम क्या है? हम है स्मॉल फिश। आपको क्या लगता है शार्क को अगर मछली को खाना है तो शार्क क्या चार्ट देखेगा?
शार्क को अगर मछली को खाना है तो वो बिना चार्ट देखे भी खा लेगा। तो हमें क्या बनना है, हमें यहां पर बनना है शार्क। शार्क मतलब बड़े प्लेयर्स की तरह हमें ट्रेड करना है, बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना है एंड बड़े प्लेयर्स की तरह ही अपने को काम करना है। क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट्स है वो पैटर्न्स में छिपे नहीं होते हैं, पोजीशंस इम्बैलेंस में छुपे होते हैं कि कहां पर पोजीशन इम्बैलेंस है। तो कंप्लीट समझाऊंगा मैं आपको पूरा तरीका, बस वीडियो को आपको आराम से शांति से देखना है, ठीक है। भगा भगा के देखिएगा, बहुत दिक्कत होगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहले व्हाई चार्ट्स आर ओवररेटेड। चार्ट्स ओवररेटेड क्यों है? सबसे पहली बात, चार्ट जो है वो हमेशा इफेक्ट दिखाता है, कॉज नहीं दिखाता है। चार्ट में आपको हमेशा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट ये मूवमेंट क्यों हुआ, व्हाई दिस मूवमेंट हैपेंड, क्यों इतना बड़ा मूवमेंट आया, ये चार्ट आपको नहीं बताएगा। अगर आप क्यों के पीछे भागोगे तो ये वाला मूवमेंट बिना चार्ट के भी यू कैन कैच। आज हम समझेंगे इस क्यों को कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसी क्यों पर डिपेंडेंट है अपना ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड, जो कि मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। उसके बाद इंडिकेटर्स जो आप चार्ट में लगाते हो भैया वो लैगिंग होते हैं। मार्केट में मूवमेंट आ जाती है, फिर आपका इंडिकेटर बोलता है भैया बाई कर लो। मार्केट में डाउन साइड का मूव आ जाता है, फिर मार्केट बोलता है भैया बेरिश है। जब तक आप इंडिकेटर की बात सुनते हो तब तक रिवर्सल आ जाता है। अगर ऐसी कहानी आपके साथ भी होती है, आप रिलेट कर सकते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब इंडिकेटर्स लैगिंग है, चार्ट में आप इंडिकेटर लगाते हो, चार्ट का कोई फायदा नहीं, इंडिकेटर्स भी बेकार है। उसके बाद मैंने जैसे आपसे बताया अभी कि जो प्राइस है ना वो चार्ट के चलते मूव नहीं करता। प्राइस दो चीज प्राइस को चाहिए, एक भैया पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग को कैसे पकड़ते हैं, ये पोजीशनिंग वर्ड को याद रखिएगा, ये आपके वीडियो के एंड में बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले करने वाला। पोजीशनिंग, सेंटिमेंट, ये दो वर्ड्स को याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा किरदार आज के वीडियो में निभाने वाले हैं। और लिक्विडिटी, बिना पैसे के भैया बाजार नहीं मूव कर सकता। तो अगर प्राइस को मूव करना है तो प्राइस को चार्ट नहीं चाहिए, प्राइस को पैटर्न्स नहीं चाहिए, प्राइस को चाहिए क्या, प्राइस को अपना खाना चाहिए, फूड चाहिए। एंड प्राइस का फूड क्या है, पोजीशनिंग एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। जो स्मार्ट मनी होते हैं दे डोंट ट्रेड चार्ट्स। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, आपको क्या लगता है वो चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं कि भैया ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनना है, भैया ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। अरे भैया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो क्या मैं इसका तेल लगाऊं, क्या करूं मैं इसका? बड़े प्लेयर्स ऐसा सोचते नहीं है। बड़े प्लेयर्स डोंट ट्रेड चार्ट्स, दे क्रिएट चार्ट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चार्ट ट्रेडिंग आज से छोड़ दो, मैं ये बस बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग जिस स्पीड से भाग रही है, जिस स्पीड से हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं ट्रेडिंग की फील्ड में, अगर आप अपने को नहीं बदलोगे आप बहुत पीछे रह जाओगे। सो आई वांट एवरीवन, इस चैनल का मेन मोटिव है कि मैं आपको समय के साथ बदलना सिखाऊं। आई वांट एवरीवन टू इनोवेट, आई वांट एवरीवन टू बी फ्लेक्सिबल टू लर्न। अगर आप इनोवेट करना चाहते हो, फ्लेक्सिबल होना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। कभी भी आपको किसी भी पेड कोर्स को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी बेस्ट लेवल वैल्यू मैं दूंगा। जो आपका ट्रेनर आपको पैसा लेके सिखाएगा ना, उस ट्रेनर को मैं पढ़ा दूंगा, वो आपको अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। वो ट्रेनर मेरे से आके ट्यूशन लेंगे। मैं इसको बहुत ही आराम से भाव में बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया हम बहुत सारी चीजें, सिस्टम जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करते हैं कुछ चीजें काम करती है, कुछ चीजें काम नहीं करती है। जो चीजें काम करती है हम आपके सामने लाते हैं, आपके सामने लाने से पहले उसको अपने पैसे से ट्रेड करते हैं। जब रिजल्ट आता है तब आपको बताते हैं। यह फर्क होता है हम में और बहुत सारे अलग ट्रेनर्स, ट्रेडर्स, इन्फ्लुएंसर्स में। तो ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, वो फोकस नहीं, अपने आप को बूस्ट नहीं करना। बट मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो सिस्टम मैं शेयर कर रहा हूं उसको अपने यूज किया है, यानी ये सिस्टम आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब ट्रेडिंग विदाउट चार्ट का मतलब क्या है? अगर आप चार्ट के बिना ट्रेड कर रहे हो तो भैया आप गैसिंग नहीं करोगे, आप गैम्बलिंग नहीं करोगे, आप यहां पर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करोगे। बिना चार्ट के ट्रेड करने का मतलब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करोगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिंपल है, मैंने पोजीशनिंग की बात की, मैंने सेंटिमेंट्स की बात की। ये जो दो किरदार है ये आपको कॉन्टेक्स्ट बनाने में, कॉन्टेक्स्ट कैसे पकड़ते हैं उसमें हेल्प करेंगे। अगर आप बिना चार्ट के ट्रेड कर रहे हो तो आप डेटा के साथ ट्रेड करोगे। डेटा में क्या देखना है मैं वो भी बताऊंगा। मतलब आज की वीडियो में थाली भी मैं लेके आया हूं, थाली में जितने भी पकवान है वो भी मैं लेके आया हूं और मैं अपने हाथ से आपको खिलाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, फोकस के साथ पेन पेपर पे नोट्स बनाना है। जरूरत पड़े दोबारा वीडियो को देखिए, तब आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। मतलब इससे आसान दुनिया क्या हो सकती है यार। मतलब 8 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की तो मेरे को यह बताने वाला कोई नहीं था कि मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल बाय करो, इतनी बेसिक चीज। और अगर कॉल बाय करना पता भी चल गया तो ये किसी ने नहीं बताया कि भैया ओटीएम का मत बाय करो, एटीएम का मत बाय करो, आईटीएम का बाय करो।
कब ऑप्शन बाइंग करनी है ये किसी ने नहीं बताया, ये सब ढूंढने में भाई सालों लग गए। आज का जमाना इतना आसान हो गया है कि आपको इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब कोई चीज बहुत आसानी से अवेलेबल होता है ना, तो लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, लोग लेजी हो जाते हैं। अभी इलॉन मस्क का एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें इलॉन मस्क ने बोला कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आने वाले 15 से 20 साल में वो जमाना आने वाला है कि लोग पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, यानी एवरीवन विल हैव इनफ मनी जिससे वो खा पी सकते हैं, शेल्टर उनको मिल जाएगा, वो रह सकते हैं। तो सवाल ये कि अगर लोग पैसे के लिए काम नहीं करेंगे तो सवाल है कि क्या लोग काम करेंगे? ऐसा तो नहीं कि क्या लोग बिल्कुल घर में बैठ जाएंगे, हो सकता है लोग घर में बैठ जाएं। तो देयर शुड बी अ पर्पस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देयर शुड बी अ पर्पस। आपका पर्पस क्या है मेरे को जानना है कमेंट्स में। मैं आपको कमेंट्स पढ़ूंगा एंड जो टॉप 20 कमेंट्स हैं उनको मैं पर्सनली हार्ट देख के आई विल रिप्लाई। और हाँ गाइस, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, बल्कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, सबके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट marketswithmac.com। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहां पर जाना है, रिसोर्सेज सेक्शन में वीडियो का थंबनेल है, वहां पर आपको नोट्स भी मिलेगा, वहां पर आपको असाइनमेंट मिलेगा, इस वीडियो का भी मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही से एजुकेट करें, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप जीतोगे। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो हमारा मेन फोकस है कि यूजर अगर हमारा 10 मिनट भी इन्वेस्ट कर रहा है हमारे चैनल पे, उसको इतना वैल्यू मिले कि अगली बार वो अपने आप आए एंड सीखने के लिए आए एंड वो बेटर बन के जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर लिया कि चार्ट के बिना आपकी जिंदगी कैसे रहेगी। अब सवाल है कि चार्ट के बिना जिंदगी बनानी कैसी है, उसका प्रोसेस क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। तो उसके लिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर चार्ट फ्री ट्रेडिंग। ये 4 पिलर्स क्या है? देखिए, ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है ना, अगर हम चार्ट में भी ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है ना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हम चार्ट ट्रेड करते हैं तो हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, हम लोग डाउ थ्योरी का यूज करते हैं, हम लोग एलियट वेव थ्योरी का यूज करते हैं, हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, बट यहां पर चार्ट हमारे पास नहीं है। तो बिना चार्ट देखे भैया ट्रेंड को क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या तरीका है? अगर हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो हमें रोज का, हमें क्या देखना है? रोज का परसेंटेज चेंज देखना है। मतलब कि रोज वो पर्टिकुलर स्टॉक या वो पर्टिकुलर इंडेक्स कितना परसेंट ऊपर है या कितना परसेंट नीचे है। उसके साथ साथ हम लोग हमेशा प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करेंगे और देखेंगे कि क्या जो मार्केट है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग है या प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग है। ये छोटी छोटी चीजें हम मार्क करेंगे क्योंकि हमारे पास अब चार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस बिहेवियर। जब बाजार क्लोज हो रहा है तो क्लोज होने के टाइम क्या अग्रेसिव बाइंग आई है या अग्रेसिव सेलिंग आई है? क्योंकि एक कहावत है, मार्केट्स आर ओपनड बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस बिहेवियर है ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि अगले दिन मार्केट्स में किस तरह का मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, आपको क्या करना है? देखना है कि भैया आज के दिन या कल के दिन कितना परसेंट मार्केट ऊपर गई नीचे गई। उसके बाद यह देखना है कि क्या भैया मार्केट जो है वो हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रही है प्रीवियस, या लो के नीचे क्लोजिंग कर रही है, या बीच में क्लोजिंग कर रही है। थर्ड आपको देखना भैया क्लोजिंग के टाइम मार्केट का बिहेवियर क्या है। इससे जो है वो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से काम चलेगा नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है फिर वॉलेटिलिटी एंड रेंज। अब देखिए वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी का सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं कि जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं क्या उस दिन मूव भी आएगा? क्या उस दिन आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा? क्या मार्केट मोमेंटम करेगा? तो चार्ट अगर आप देखते हो तो फिर आप चार्ट से भी मूवमेंट या मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हो, बट चार्ट के बिना ये, बल्कि चार्ट से बेटर तरीका है मूवमेंट और मोमेंटम निकालने का कि क्या मार्केट में मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी। देखिए मार्केट में जब मूवमेंट आती है ना तो जो रेंज होता है उसमें अपने को एक्सपेंशन देखने को मिलता है, रेंज एक्सपैंड करता है। अब रेंज एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो जब रेंज के अंदर होता है तो जो कैंडल्स बनती हैं वो स्मॉल बनती हैं, लेकिन जब रेंज का ब्रेकआउट होने वाला होता है तो कैंडल की लेंथ अचानक से बढ़ने लगती है। कैंडल की लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है कि मार्केट का रेंज बड़ा हो रहा है, इसे हम बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन। तो रेंज एक्सपेंशन को बिना चार्ट के हम कैसे पकड़ सकते हैं? दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ एटीआर। एटीआर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो एटीआर का सिंपल मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज, है ना, एवरेज ट्रू रेंज। अब एवरेज ट्रू रेंज निकालने के लिए बहुत लोग बोलेंगे सर अब तो चार्ट यूज करना पड़ेगा, अब तो चार्ट यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो चार्ट यहां पर यूज कर लो, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बिना चार्ट देखे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? एटीआर बेसिकली क्या करता है कि प्रीवियस 14 डेज के हाई लो क्लोजिंग को का एवरेज बताता है। एंड जो अपना एटीआर है,
अगर एटीआर अपना बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर रेंज एक्सपेंशन मार्केट में हो रहा है इसका मतलब मार्केट इज रेडी फॉर बिग मूव। तो एटीआर बिना चार्ट की भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको जिसका भी एटीआर सर्च करना, आप सीधा निफ्टी एटीआर आप सर्च करोगे, बैंक निफ्टी एटीआर सर्च करोगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वरना तो चार्ट में जाके आप इंडिकेटर लगा सकते हो, बट इंडिकेटर क्योंकि हम यहां पर बिना चार्ट के करेंगे तो आपको वो गूगल वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। और एटीआर अगर बढ़ रहा है, एटीआर का ट्रेंड अगर बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में जो रेंज है, जो कैंडल्स की लेंथ है वो बढ़ रही है। जब मार्केट का रेंज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? डेली मार्केट के रेंज का डेटा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, उसके थ्रू आप एटीआर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको क्या समझना है? आपको यह जानना है बेसिकली हम वॉलिडिटी को क्यों यूज करेंगे, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। क्यों? क्योंकि एटीआर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब भैया एक्सपेंशन वाला दिन है। एक्सपेंशन वाला दिन मतलब क्या होता है? चार्ट की भाषा में ये एक अच्छा ट्रेंडिंग डे है। ट्रेंडिंग डे का मतलब भैया मार्केट में मूव देखने को मिलेगा। और अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में मूवमेंट है या नहीं। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भैया एटीआर लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब ये एक एक्सपेंशन वाला दिन है। एक्सपेंशन वाला दिन का मतलब क्या है? आज का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से प्लान कर सकता हूं। अगर यहां पर एटीआर बिल्कुल एक रेंज के अंदर है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, इसका मतलब नॉर्मल दिन है, तो हम उसको उस हिसाब से डील करेंगे। और अगर एटीआर अपना लगातार घट रहा है इसका मतलब कि भैया मार्केट में यहां पर ट्रेंडिंग वाला दिन नहीं होगा, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड साइडवेज रहने वाली है, तो मैं उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कॉम्प्रेशन डे। तो वॉलिडिटी, रेंज और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है बिना चार्ट के हमने सीख लिया। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको प्रॉपर अपना ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से इसको यूज करके हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिक्विडिटी एंड टाइम। लिक्विडिटी एंड टाइम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्केट का मूवमेंट है ना, वो हर टाइम नहीं होता है। मार्केट का मूवमेंट कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में होता है, कुछ स्पेसिफिक स्लॉट्स में होता है, उसी टाइम मार्केट मूव करता है। अगर हमारी मार्केट खुलती है 9:15 को एंड बंद होती है 3:30 को, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 6 hours 15 minutes मार्केट मूव ही करता है। फर्स्ट आधे घंटे में मूवमेंट आता है, फिर यहां पर पॉकेट्स में लंच के बाद मूवमेंट आता है, फिर लास्ट के घंटे मूवमेंट आता है। तो इसके लिए आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, इसके लिए बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट यूजुअली मूवमेंट देती कब है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट मूवमेंट इन टाइम्स पे देती है, तो आप उन टाइम्स पे ट्रेड कीजिएगा। इसके लिए चार्ट देखने की आपको यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के कारण चलती है। लिक्विडिटी से डायरेक्शन बनता है और किसी चीज से, चार्ट से डायरेक्शन नहीं बनता है। लिक्विडिटी जो है वो मार्केट के लिए फूड की तरह है। हमें जिंदा अगर रहना है, हमें खाना चाहिए। तो अगर प्राइस को मूव करना है, प्राइस को हिलना है, तो उसके लिए भैया लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी इज द अमाउंट ऑफ फ्री मनी अवेलेबल इन द मार्केट। समझे? जितना ओपन ऑर्डर्स मार्केट में है वो आपकी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ऐड होती है मार्केट में। अब सवाल यह है कि कौन से टाइम है दिन के जब मार्केट में मूवमेंट आता है, जब इंडेक्स अपना मूव करता है। ठीक है, इंडेक्स या फिर स्टॉक ओपनिंग रेंज के टाइम पे कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि पहले आधे घंटे 1 घंटे के आसपास होती है, 9:15 to 10 के आसपास बोल सकते हैं। लंच के बाद 12:30 के बाद कहीं ना कहीं आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। उस टाइम लंदन सेशन भी चालू होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लिक्विडिटी और अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। एंड लास्ट के जो 90 मिनट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे से लेकर 3:30 तक, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 80% टाइम्स आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। व्हेन यू नो कि इसी टाइम मूवमेंट आता है, तो यू डोंट हैव टू सिट ऑल डे। आपको पता है किस टाइम ट्रेड करना है, तीनों में से कोई एक स्लॉट पकड़िए, उसी को कम से कम 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन उसी टाइम पे ट्रेड कीजिए, उस टाइम को मास्टर करने की कोशिश कीजिए। देन आपको डेफिनेटली फायदा होगा। क्योंकि जो मेरे बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, अगर आपको याद है और आपको पता होगा, मैंने बहुत बार ये बात शेयर की है कि मैं आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करता हूं, मेरे को ट्रेडिंग करते हुए 9 साल हो गए हैं भाई, और 9 में से ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, लास्ट 7 ईयर्स से मैंने हार्डली बहुत सारे ट्रेड्स पंच किए होंगे। 3 या 4 ट्रेड्स छोड़ के सारे के सारे ट्रेड्स मैंने 12 बजे के बाद ही लिया है, क्योंकि मेरे को 12 बजे के बाद वाला प्राइडिक्शन बेटर समझ में आता है। ऐसा नहीं कि 12 बजे से पहले जो ट्रेड करते हैं वो पैसा नहीं बनाते हैं। इट्स जस्ट मी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको हर टाइम ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक स्लॉट को पकड़ो, मैंने बता दिया कौन कौन स्लॉट में मूवमेंट आता है। उस स्लॉट को अगर आप मास्टर करोगे तो डेफिनेटली आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं, आपको पता उस स्लॉट में मूवमेंट आता है, तो काफी अच्छा पैसा यहां पर आप बना सकते हो।
अब बात करते हैं पोजिशनिंग एंड सेंटिमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई ये जो दो किरदार है ये पूरा का पूरा बैकबोन है हमारे ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड के, जिसको मैंने टेस्ट किया है। एंड आप भी अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं चार्ट फ्री, बिना चार्ट के आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपने बस इन दो कंसेप्ट को समझ लिया। ठीक है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो प्राइस होता है ये पैटर्न के चलते मूव नहीं करता है। प्राइस जो मूव करता है वो पोजीशन इंबैलेंस, कहां पर सबसे ज्यादा इंबैलेंस है, कहां पर पूरा का पूरा क्राउड है, क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी इट्स अ जीरो सम गेम। मार्केट में कभी भी क्राउड पैसा नहीं बनाता, मार्केट में हमेशा जो क्राउड के अगेंस्ट बैठते हैं वो पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो मार्केट में हमेशा पोजीशन इंबैलेंस पे पैसा बनता है। पोजीशन इंबैलेंस पे पैसा कैसे बनता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत पाप चढ़ेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया पोर्टफोलियो हरा नहीं होगा। अभी फटाक से वीडियो को लाइक करो। इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं भाई, इतने मेहनत से वीडियो बना रहा हूं और आपके लिए हम और बेटर कंटेंट प्लान कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट नहीं करोगे, आपसे सपोर्ट नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे भाई, आप मेरे को बताओ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भैया पोजिशनिंग होती क्या है। पोजिशनिंग बेसिकली अगर मैं बताऊं जिस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, ऐसा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट जिस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, पोजिशनिंग हमारे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। पहले 3 क्वेश्चंस क्या है कि भैया लॉन्ग कौन है, कौन यहां पर अपसाइड के लिए बेट कर रहा है, शॉर्ट कौन है, कौन यहां पर ये अपने पैसा लगा रहा है कि भैया मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी तब मेरा पैसा बनेगा, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रैप्ड कौन है। एक होता है भैया कि मेरा बायस बुलिश है, ठीक है, एक होता है मेरा बायस बेरिश है, ठीक है, लेकिन ट्रैप्ड कौन है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, ट्रैप्ड कौन है। ये 3 सवाल का जवाब से आपका पोजीशनिंग क्लियर हो जाएगा। पोजीशनिंग को निकालते कैसे, इन 3 सवाल का जवाब कैसे देंगे, अगेन उसके लिए मैं आगे आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो पोजीशनिंग हमारे 3 सवालों का जवाब देता है, और जो सेंटिमेंट है वो भी 3 सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट खड़े करता है कि क्या जो ट्रेडर्स है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो किस डायरेक्शन के ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, क्या यहां पर वो उनके अंदर डर का माहौल है। और ये बिना चार्ट देखे सिर्फ डेटा की मदद से आप पकड़ सकते हो कि कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, किसके अंदर डर का माहौल है, सब कुछ आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। और ये चेज कर रहे कि नहीं, कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में एक डायरेक्शन में मूवमेंट आता है अप साइड का, है ना, अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है, बट कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि चेज करते हैं इस मूवमेंट को, और चेज करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो क्या ट्रेडर्स चेज कर रहे हैं, अगर हां तो किस साइड के ट्रेडर्स चेज कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे मार्केट का सेंटिमेंट का अपने को आइडिया होगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि योर एज विल बी बीइंग ऑन द साइड विथ फ्यूअर पीपल। आप मार्केट से पैसा तभी बनाओगे जब आप क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, क्राउड के अगेंस्ट सोचोगे, एंड आप क्राउड के साथ अगर चलोगे, भेड़ चाल में चलोगे, मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। आप मेरे को खुद बताओ जेन्युइनली, यूट्यूब पे एक टाइम पे देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे काम करते थे, है ना। अब जब पूरे YouTube पे सब ने देख लिए वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाले वीडियो, और सब एक ही पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक ही इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, सभी को दिख रहा है भैया कि मार्केट बना रहा है बुलिश इनगल्फिंग, और सभी को पता है कि बुलिश इनगल्फिंग का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और सभी यहां पर लॉन्ग पोजीशन अगर बना लेंगे, तो आप मेरे को बताओ कि कैसे पॉसिबल है कि सबका पैसा बन जाएगा। क्योंकि मार्केट का सिंपल मतलब होता है कि अगर भैया मेरा पैसा बन रहा है मतलब सामने वाला का नुकसान हुआ, जीरो सम गेम इसी को बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें पहले काम करती थी, अब काम नहीं करती हैं। तो आपको हमेशा इनोवेट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको भीड़ से हमेशा अलग सोचना पड़ेगा। तो सेंटिमेंट आपको उसमें हेल्प करता है। अब आगे बात करते हैं कि जो टूल्स है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे आप पोजिशनिंग पकड़ सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो 2 बेसिकली टूल्स हैं जिनसे आप पोजिशनिंग की भैया लॉन्ग कौन है, शॉर्ट कौन है और ट्रैप्ड कौन है, ये आप इन टूल से पकड़ सकते हो। ये टूल कौन से हैं? ये टूल आपके हैं, पहला OI यानी ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट बहुत डीप में मैं नहीं समझाऊंगा, जो अपने काम का है मैं वो समझाऊंगा। दूसरा है फंडिंग रेट। अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो मार्केट्स में फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करोगे तो फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, वो परपेचुअल फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स में जो अपना फंडिंग रेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हर 8 घंटे में रीसेट होता है। एंड मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा कि भाई फंडिंग रेट से कैसे आप पोजिशनिंग वाले 3 जो सवाल थे, कौन लॉन्ग है, कौन शॉर्ट है और कौन यहां पर ट्रैप्ड है, वो आप सीखोगे। सबसे पहले बात करते हैं OI के बारे में। OI का सिंपल मतलब क्या होता है? OI का सिंपल मतलब होता है भैया टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस इन द मार्केट। कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि खुले हुए हैं, यानी मार्केट में उनके पोजीशन रनिंग है।
सिंपल चार्ट है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ओआई की मदद से कि कौन लॉन्ग एंटर कर रहा है, कौन शॉर्ट एंटर कर रहा है और यहां पर कौन ट्रैप्ड है। ठीक है, समझिए ओआई की मदद से कैसे हम समझ सकते हैं। अगर अपना जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड जो अपना ओआई है, टोटल ओआई है, टोटल ओआई आप किसका देखोगे, आप ऐड द मनी ऑप्शन का, जहां पर भी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वहां का ऐड द मनी ऑप्शन चेन में जाके अगर आप ओआई चेक करोगे तो अगर ओआई यहां पर लगातार बढ़ रहा है, प्रीवियस डे से ओआई में बढ़ोतरी है, उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब नए लॉन्ग्स यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइस गिर रहा है, प्राइस में गिरावट है लेकिन ओआई बढ़ रहा है, इसका मतलब भैया नए शॉर्ट्स यहां पर एंटर कर रहे हैं। तो लॉन्ग्स कब एंटर कर रहे हैं, शॉर्ट्स कब एंटर कर रहे हैं, ओआई की मदद से आप पकड़ सकते हो। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ओआई अपना घट रहा है, यानी कि यहां पर जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कम हो रहे हैं डिस्पाइट प्राइस इज गोइंग अप, इसका मतलब भैया मार्केट में एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, यानी यहां पर ट्रैप्ड कौन है, यहां पर शॉर्ट्स ट्रैप्ड है। अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है और ओआई में भी गिरावट है, इसका मतलब लॉन्ग लिक्विडेटेड, यहां पर ट्रैप कौन है, यहां पर लॉन्ग्स लिक्विडेटेड है। तो जो पोजिशनिंग का आपका सवाल था कि लॉन्ग कौन है, शॉर्ट कौन है, ट्रैप कौन है, इससे आपका सॉल्व होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बेटर बोलूंगा पेन पेपर है तो उसको फट से पॉज करके इसको नोट करके फिर आप आगे बढ़िएगा। पोजिशनिंग की तो बात कर ली इंडियन स्टॉक मार्केट में, अब हम बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट बोनस। एक इंपॉर्टेंट बोनस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई किताब में आपको नहीं सिखाएगा। ये जो है बेसिकली ये आपको सालों साल के ठोकर खा के, एक्सपीरियंस से और कुछ ऑब्जर्वेशन से, लर्निंग से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कभी भी अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे वो पुट साइड का हो, अगर लगातार आपका ओआई बढ़ रहा है, ओआई लगातार बढ़ रहा है, रोज नए नए ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं, रोज ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस में रिफ्लेक्शन उतना देखने को नहीं मिल रहा, प्राइस बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है, प्राइस बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं ट्रैप चालू है, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ना कीजिए। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। अब पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या है भैया, कि यहां पर जो लॉन्ग्स हैं वो यहां पर एक्टिव है एंड वो यहां पर बुलिश है। अब पुट साइड में लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लॉन्ग्स यहां पर एक्टिव है, वो बुलिश है, बट प्राइस में अपने को रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भैया ये लॉन्ग्स को ट्रैप करने की तैयारी है। तो वहां पर आपको बिल्कुल भी लॉन्ग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, अंधाधुन कुछ भी नहीं करना, हर कुछ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हाँ अगर पुट राइटिंग लगातार हो रही है और पुट का ओआई लगातार बढ़ रहा है, साथ ही में प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तब हम बोल सकते हैं भैया हाँ लॉन्ग्स यहां पर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फॉलिंग ओआई प्लस शार्प मूव। अगर ओआई चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, अगर ओआई में अपने को शार्प गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही में यहां पर अपना मार्केट या तो बहुत स्पीड से ऊपर या तो बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है, इसका मतलब फोर्स्ड एग्जिट। इसको समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1 CR का, है ना, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1 CR का, और अगले दिन जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ 20 लाख का होता है, यानी जिसने कॉल बेचा था भैया वो क्या था, वो था बेयरिश। और अगर अगले दिन कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 20 लाख हो गया, इसका मतलब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक शार्प मूव आया। शार्प मूव किस साइड आएगा, अप साइड होगा, क्योंकि शॉर्ट सारे जब ट्रैप हुए, जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई है, तब जाकर यहां पर अचानक से यहां पर ओआई में गिरावट आई। और ये शॉर्ट जब कवरिंग होती है तो यहां पर कोई दिल से नहीं एग्जिट करना चाहता है, बट दीज आर फोर्स एग्जिट जो कि उनको होना ही पड़ता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि पोजिशनिंग कैसे मैं पता कर सकता हूं। और वो जो 3 सवाल थे, लॉन्ग कौन है, शॉर्ट कौन है, ट्रैप कौन है, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंडिंग रेट के बारे में। देखिए ये फंडिंग रेट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, बट हमारी बहुत सारी ऐसी जनता है जो कि क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करती है, और क्रिप्टो मार्केट्स में भी बिना आप चार्ट के ट्रेड कर सकते हो। फंडिंग रेट में इसका सिंपल मतलब होता है कि फंडिंग रेट में सबसे पहली बात, क्रिप्टो मार्केट्स में अगर आप ट्रेड नहीं करते तो मैं तो पहले बोलूंगा क्रिप्टो मार्केट्स में अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप हमारे साथ क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे से कंप्लीट आपको क्रिप्टो का ट्रेडिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एल्गो ट्रेडिंग के एक्सेस मिलने वाला है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे एंड हमारी टीम का यूजर नेम मिलेगा, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रिप्टो मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो मार्केट में जो फ्यूचर्स होते हैं वो परपेचुअल होते हैं।
परपेचुअल फ्यूचर्स का मतलब सिंपल होता है भैया, देयर इज नो एक्सपायरी। अब बिकॉज देयर इज नो एक्सपायरी, कोई भी एक्सपायरी यहां पर नहीं है, तो फीस कौन देगा? हम लोग जैसे हमारी एक्सपायरी होती है ना, तो हम लोग एग्जिट करते हैं, फिर अगली एक्सपायरी में आगे बढ़ते हैं। बट यहां पर अगर एक्सपायरी नहीं है तो हमारा फंडिंग रेट से पूरा गेम चलता है। यानी कि डिपेंड करता है कि फंडिंग रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो जितने लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है वो फंडिंग रेट में से फंडिंग का कुछ पैसा शॉर्ट वाले को देंगे, और अगर फंडिंग रेट नेगेटिव है तो जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो यहां पर पैसा जो है परपेचुअल फ्यूचर्स का कुछ पैसा यहां पर लॉन्ग वाले को देंगे। तो सिंपल है, हु इज पेइंग हुम टू स्टे इन द ट्रेड। अब मान लेते हैं कि फंडिंग रेट यहां पर लगातार पॉजिटिव है। फंडिंग रेट लगातार पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भैया जो अपने लॉन्ग्स हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए शॉर्ट को पैसा दे रहे हैं, और अगर फंडिंग रेट लगातार पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग्स यहां पर ओवर कॉन्फिडेंट है। एंड जब लॉन्ग्स यहां पर ओवर कॉन्फिडेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मार्केट में अगेंस्ट मूव आता है, लॉन्ग्स यहां पर लिक्विडेट हो सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ना लेवरेज पर भी गेम होता है। तो जो बड़े मूवमेंट्स आपको स्टॉक मार्केट में महीने में एक बार देखने को मिल सकते हैं, वो हफ्ते में 3-4 बार क्रिप्टो मार्केट में आम बात है। तो फंडिंग रेट जब पॉजिटिव से अचानक से नेगेटिव होती है तो बहुत स्विफ्ट मूव्स, फोर्स लिक्विडेशन आपको यहां पर क्रिप्टो मार्केट्स में देखने को मिलते हैं, राइट। और जैसा मैंने बताया आपके लिए जो स्पेशल बोनस है, वो स्पेशल बोनस क्या है? स्पेशल बोनस ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम मिलेगा। यहाँ पर सिंपली मैं एक यूजर नेम आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं @mac team 22। इस पर आप बिना स्पेस के, इस पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम टीम को मैसेज कीजिए। हमारे टेलीग्राम टीम आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। लेकिन ऐसे नहीं देगी, आपको इस वीडियो पे क्या करना है? कमेंट करना है, और अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमारे टीम को मैसेज कीजिएगा। हमारी टीम आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड यू विल गेट कंप्लीट कोर्स एक्सेस ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, साथ ही में एल्गो का एक्सेस और बहुत सारे अदर बेनिफिट जिसकी कॉस्ट 52,000 से भी ऊपर की है, वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। और ये मेरे तरफ से एक छोटा सा आपके लिए बोनस है जो कि मैं एक तरह से गिव बैक यहां पर कर रहा हूं ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, ताकि मैं चाहता हूं आप सीखो, ठीक है। अब जिस चीज का आपको इंतजार था वो सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और सिस्टम का नाम क्या है? द ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड। अब ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड में 3 चीजें हैं, बस 3 चीजें हैं। इन 3 चीज पर फोकस करना है, आपका गेम हो जाएगा। क्या 3 चीज है? बायस, ट्रिगर, रिस्क। बस पहले बायस पर फोकस करेंगे, बायस क्लियर हो गया फिर ट्रिगर पर फोकस करेंगे, ट्रिगर फोकस हो गया फिर रिस्क पर फोकस करेंगे। एंड इस तरह से हम यहां पर अपना ट्रेड बिना किसी चार्ट के बनाएंगे, सिर्फ 3 स्टेप में। बायस, ट्रिगर, रिस्क, बस खत्म। बायस के लिए क्या करना है? बायस मार्केट खुलने से पहले हम लोग फोकस करेंगे। मार्केट खुलने से पहले फोकस क्या करेंगे? ट्रेंड। ट्रेंड देखने के लिए क्या करना है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, डेली परसेंटेज चेंज, मार्केट हाई के ऊपर या हाई के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, और मार्केट में प्रीवियस डे का क्लोजिंग का बिहेवियर क्या है, उससे आप ट्रेंड को पता कर सकते हो। सेंटीमेंट को कैसे पता करना है उसका तरीका मैंने आपको बताया है। उसके बाद वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन, भैया आज रेंज एक्सपेंशन है, रेंज कंप्रेशन है या नॉर्मल रेंज है, या आप एटीआर के मदद से पता कर सकते हैं। एक बार आपने बायस फिगर आउट कर लिया, उसके बाद आपका फोकस क्या है? आपका फोकस होना चाहिए ट्रिगर पे। अब ट्रिगर में यहां पर हम कोई चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ट्रिगर के लिए क्या करोगे? ट्रिगर के लिए आप ये देखने वाले हो भैया कि कौन सा लेवल ब्रीच हो रहा हो। यस्टरडे का हाई लो आप मार्क करोगे, प्रीवियस डे का क्लोजिंग मार्क करोगे, ओपनिंग मार्क करोगे, कौन सा लेवल ब्रीच हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि क्या मेरा कोई ट्रेड ट्रिगर हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को कंबाइन करके देखोगे कि भैया लॉन्ग एंटर कर रहे हैं, शॉर्ट एंटर कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैप हो रहे हैं, शॉर्ट ट्रैप हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हो। एंड थर्ड क्या है? टाइम बेस्ड कंफर्मेशन। जब आपका ट्रेड बन रहा है, ठीक है, ट्रेड यहां पर बन गया, मान लीजिए लॉन्ग का ट्रेड बन गया, क्या सही समय है ट्रेड करने का? करेक्ट टाइम है, राइट टाइम है ट्रेड करने का? क्या मैं पहले 1 घंटे में, लंच के बाद या लास्ट के 90 मिनट्स में ट्रेड कर रहा हूं? अगर करना हो तो आपका ट्रिगर भी क्लियर हो गया। एक बार आपने बायस बना लिया, एक बार आपका ट्रेड में ट्रिगर भी हो गया, फिर आपको रिस्क को मैनेज करना है। एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करना है? रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस या तो आप पॉइंट्स में या फिर परसेंटेज में लगाइए कि मुझे अपने कैपिटल का 1% से रिस्क लेना है, या उस पर्टिकुलर इंडेक्स के आधा %, 0.2%, 0.3% के पॉइंट से रिस्क लेना है, या फिर 50 पॉइंट, 100 पॉइंट में रिस्क लेना है। दैट इज अप टू यू। आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मैं 1:2 से ट्रेड करूंगा, 1:3 से ट्रेड करूंगा, 1:1 के बाद ट्रेड करूंगा? दैट इज अप टू यू, ठीक है। एंड कोई
कोई भी यहां पर विजुअल एडजस्टमेंट नहीं करना है। चार्ट देख के ना हम हमेशा पैनिक करते हैं। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए हम ट्रेड कर रहे हैं, है ना, हमने एक बुलिश ट्रेड लिया, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आप एक ट्रेड ले रहे हो और आपने मान लीजिए यहां पर ट्रेड लिया और मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, यू आर एंजॉइंग, बट जैसे ही मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा, जैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी रेड कैंडल, आपका सारा कॉन्फिडेंस इज गॉन। एंड वंस योर कॉन्फिडेंस इज गॉन, आप क्या करोगे, यू विल एग्जिट द ट्रेड एट कॉस्ट। छोटे कॉस्ट में, छोटे प्रॉफिट में ट्रेड काट दोगे एंड अंदर में ये बोलोगे बच गए। बट जैसे आपको लगेगा बच गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भैया बड़ा मूव। तो जब चार्ट को देखते हो ना, आप कैंडल्स को देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस के साथ प्ले करती है। लेकिन जब आप चार्ट्स को नहीं देखते हो, कैंडल्स को नहीं देखते हो, तो आपके इमोशंस के साथ प्ले करने वाला कोई नहीं होता। एंड जब कोई आपके इमोशंस के साथ प्ले नहीं करेगा, तो आपकी ट्रेडिंग में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यही चीज मैंने की है पिछले 4 से 5 महीने में अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। ट्रेड्स बहुत कम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी देखो आप, प्रॉफिट्स उतने ही हैं जितना मैं महीने में बनाता था, बट मैं कम ट्रेड्स कर रहा हूं, क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूं, और ऐसे थोड़ा कम ही ट्रेड कर रहा हूं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस कर रहा हूं। बट ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल है, ये जो ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड है ये काम करता है। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे इट विल 100% वर्क। व्हेन यू रिमूव चार्ट्स यू रिमूव होप ट्रेडिंग। आप समझो, जब आप चार्ट को हटाते हो ना, आप कहीं ना कहीं ये हो सकता है, काश ये हो जाए, प्लीज भगवान प्लीज बस एक बार ना ट्रेड को लॉस से ना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, एक बार ना ट्रेड को लॉस से नो लॉस नो प्रॉफिट में ट्रेड कर दे, अगली बार तो मैं ऐसा लगाऊंगा ही। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है? तो आप चाहते हो कि ये हमेशा आपके साथ हो। अगर ये चीज हमेशा लगातार आपके साथ हो रहा है और आप बच रहे हो, एक दिन कुर्बानी हो जाएगी आपकी। क्या चाहते हो कि ये आपके साथ हो? मैं तो नहीं चाहूंगा आपके साथ हो। तो प्लीज ये सिस्टम भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो बनाने का ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि चार्ट को मत देखो, चार्ट के बिना मत ट्रेड करो। मैं अभी भी चार्ट के साथ ट्रेड करूंगा, बट चार्ट के बिना भी एक दुनिया है जिस पर फोकस कर सकते हो, जिस पे ट्रेड कर सकते हो, जिस पे आपको रिजल्ट मिलता है। मैं बस वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। जैसे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग आया, ऐसा नहीं एल्गो ट्रेडिंग आने से डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, वैसे ही चार्ट की ट्रेडिंग है, बिना चार्ट की भी ट्रेडिंग आप यहां पर कर सकते हो। अब किसे ये मेथड यूज नहीं करना चाहिए? जो बिल्कुल नए हैं बिल्कुल मत यूज कीजिए, जो अपने पैसे से जुआ करते हैं बिल्कुल मत यूज कीजिए, एंड जो यहां पर जिनको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, भैया आपके लिए ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो सिस्टमैटिक ट्रेडर्स हैं, एंड जो कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सिस्टम मैंने बताया, बस 3 ही चीज है। आपको अपना बायस बनाना है, आपको ट्रिगर पर फोकस करना है, एंड आपको यहां पर रिस्क को मैनेज करना है। ये 3 चीज कैसे करते हैं, पोजिशनिंग सेंटीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड साइड ट्रेडिंग मेथड क्या होता है, बिना चार्ट दिखाए मैंने आपको सब कुछ बताया। एंड अगर आप इसी चीज को फॉलो करके ट्रेड करोगे तो आप 10 ट्रेड प्लेस कीजिए इसी चीज को फॉलो करके, सिर्फ एक लॉट से, एंड देन आके कमेंट सेक्शन में मेरे को रिजल्ट बताइए। प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो आप बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं इस पर एक मैं प्रॉपर ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बिना चार्ट के विद एडजस्टमेंट लेके आऊं, तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स आपको करने हैं। बिना चार्ट के मैं आपको कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट के बिना जो मैंने ट्रेड किया है मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस आपको ये माइलस्टोन को अचीव करवाना है। बाकी हमेशा आप लोग प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट हमारी बहुत सारी अच्छी है, अच्छी वीडियोस हमने बना रखे हैं, चेकआउट नहीं किया चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।